एक सपने की शुरुआत। जमशेदजी टाटा का विजन। जमशेदजी टाटा एक ऐसा नाम जो भारतीय उद्योग जगत में एक मिसाल बन चुका है। उनकी दूरदर्शिता और अटूट संकल्प ने भारत को एक नई दिशा दी। दोस्तों, कहानियां वो होती हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। ये कहानियां हमें हमारे सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती है, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। और कुछ कहानियां तो इतिहास के पन्नों में खुद को इस तरह लिखवा लेती हैं कि वो मिसाल बन जाती है। जमशेदजी टाटा की कहानी भी ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है। ऐसी ही एक कहानी है ताज होटल की। ताज होटल, जो आज मुंबई की पहचान है, एक समय में सिर्फ एक सपना था। मुंबई का ताज बस एक इमारत नहीं है, ये एक एहसास है। ये एक प्रतीक है उस सपने का जो जमशेदजी टाटा ने देखा था। एक सपने का सच होना है। ये सपना था जमशेदजी टाटा का, एक ऐसा सपना जो उन्होंने अपने देश के लिए देखा था। ये सपना था जमशेदजी टाटा का, एक ऐसे भारत का सपना जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं हों। एक ऐसे भारत का सपना जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं हों। एक ऐसा भारत जो अपनी पहचान और गौरव को पुनः प्राप्त कर सके। एक ऐसा होटल बनाने का सपना जो भारत की शान बने। एक ऐसा होटल जो भारतीयों को गर्व महसूस कराए। जमशेदजी टाटा ने यह सपना उस दौर में देखा था जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और भारतीयों को उनके ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। कहते हैं कि एक बार उन्हें वॉटसन होटल में ठहरने की इजाजत नहीं मिली थी क्योंकि वो भारतीय थे। ये घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मॉडल साबित हुई। इस बात ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि भारतीयों के लिए भी एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां उन्हें सम्मान मिले। तब उन्होंने ठान लिया कि एक दिन वो ऐसा होटल बनाएंगे जो दुनिया के सबसे बेहतरीन होटलों में से एक होगा। उन्होंने अपने इस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। और दोस्तों, जहां दृढ़ नियत हो, सच्ची लगन हो, वहां रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जमशेदजी टाटा की मेहनत और संकल्प ने उन्हें उनके सपने के करीब ला दिया। साल 1903 में ताज होटल का उद्घाटन हुआ। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने भारतीयों को गर्व से भर दिया। यह उस दौर की सबसे आलीशान इमारत थी। ताज होटल ने न केवल भारतीयों को गर्व महसूस कराया, बल्कि यह एक प्रतीक बन गया उस सपने का जो जमशेदजी टाटा ने देखा था। ताज होटल का निर्माण अपने आप में एक अद्भुत कहानी कहता है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक सपने की हकीकत बनने की कहानी है। जब जमशेदजी टाटा ने इस होटल का सपना देखा तो उन्होंने इसे भारतीय शिल्प और समर्पण का प्रतीक बनाने का संकल्प लिया। इसकी भव्यता देखते ही बनती थी। ताज होटल की भव्यता और सुंदरता ने इसे एक प्रतिष्ठित स्थल बना दिया। यह होटल न केवल अपनी वास्तुकला के लिए, बल्कि अपनी सेवा और आतिथ्य के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके गुंबद, मेहराब, झरोखे, सब कुछ इतनी बारीकी से बनाया गया था कि लोग देखते ही रह जाते थे। हर एक खिड़की, हर एक दरवाजा और हर एक कोना इस बात की गवाही देता है कि इसे कितनी मेहनत और लगन से बनाया गया था। इस इमारत में भारतीय और विदेशी कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह संगम ताज को एक अनोखा और विशिष्ट रूप देता है जो इसे दुनिया के अन्य होटलों से अलग बनाता है। कहीं राजस्थानी जाली का काम दिखता है तो कहीं मुगल वास्तुकला की नफीस नक्काशी। यह विविधता ताज को एक सांस्कृतिक धरोहर बनाती है जो भारतीय इतिहास और परंपरा को संजोए हुए है। ताज के निर्माण में उस दौर के माहिर कारीगरों ने अपना हुनर दिखाया था। इन कारीगरों ने अपने हाथों से इस इमारत को गढ़ा और इसे एक जीवंत कला का रूप दिया। उनकी मेहनत और समर्पण ताज की हर ईंट में झलकता है। कहते हैं कि इसके गुंबद को बनाने के लिए विशेषज्ञों को ईरान से बुलाया गया था। इन विशेषज्ञों ने अपनी कला और तकनीक से ताज के गुंबद को एक अद्वितीय रूप दिया जो आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ताज सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि कला का एक अनमोल नमूना था। यह एक ऐसी जगह है जहां कला, संस्कृति और इतिहास का संगम होता है। ताज की हर दीवार, हर कोना और हर सजावट इस बात की गवाही देती है। यह दिखाता है कि जब भारतीय परंपरा और आधुनिकता का मिलन होता है तो क्या कुछ नया रचा जा सकता है। ताज होटल इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक इमारत सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं होती, बल्कि उसमें बसी होती है एक कहानी, एक इतिहास और एक सपना। दोस्तों, ताज होटल ने सिर्फ भारतीय आतिथ्य को ही नहीं
बल्कि भारत के इतिहास के कई महत्वपूर्ण पड़ावों को भी देखा है। जब भारत आजाद हुआ तो ताज होटल पर तिरंगे के रंग बिखेर गए थे। देश की आजादी का जश्न मानो ताज भी मना रहा था। उस वक्त पूरे माहौल में एक अलग ही जोश और उमंग था। ये वो दौर था जब भारत एक नए युग में कदम रख रहा था और ताज होटल इस नए सफर का एक मूक गवाह बन गया था। ताज होटल हमेशा से मेहमाननवाजी की मिसाल रहा है। यहां दुनिया भर से लोग आते थे और भारतीय संस्कृति और मेहमाननवाजी का अनुभव लेकर जाते थे। कई मशहूर हस्तियों, राजनेताओं, फिल्मी सितारों ने यहां दिन गुजारे हैं। हर कोई ताज की रौनक और खूबसूरती का दीवाना था। ताज सिर्फ एक होटल नहीं था, यह तो एक एहसास था, एक ऐसा एहसास जो आपको घर जैसा माहौल देता था। सेक्शन 5, काला दिन 26/11 जब मुंबई थम गई। लेकिन दोस्तों, किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 26 नवंबर 2008 ये वो काला दिन था जब मुंबई पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में ताज होटल भी शामिल था। जिस होटल में कभी सिर्फ खुशियां ही खुशियां नजर आती थीं, उस होटल को आतंकवादियों ने अपनी हैवानियत का शिकार बना लिया। पूरी दुनिया ने इस नजारे को हैरानी से देखा। मुंबई जो कभी नहीं सोता, वो शहर उस दिन थम सा गया था। सेक्शन 6, हिम्मत और सेवा ताज के वीर जवान। लेकिन दोस्तों, मुश्किल की इस घड़ी में भी इंसानियत जिंदा थी। ताज के कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेहमानों की रक्षा की। उन्होंने अपने फर्ज को नहीं भूला। वो जानते थे कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ मेहमानों को कमरे और खाना देना नहीं है, बल्कि उनकी रक्षा करना भी है। कई कर्मचारियों ने इस हमले में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्होंने अपने हौसले और साहस का परिचय दिया। सेक्शन 7, घाव जो न भरे, एक शहर, एक देश शोकाकुल। 26/11 का हमला सिर्फ मुंबई पर हमला नहीं था, यह पूरे भारत पर हमला था। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हर किसी के जहन में एक ही सवाल था, क्यों? इस हमले में कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई, कई बच्चे यतीम हो गए, कई मां बाप ने अपने जवान बच्चों को खो दिया। यह घाव शायद कभी न भर पाए, लेकिन दोस्तों, हमें याद रखना होगा कि आतंकवाद के आगे झुकना नहीं है। सेक्शन 8, फिर भी खींच है ताज हौसले की मिसाल। आतंकवादियों ने ताज को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ये भूल गए थे कि ताज सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो एक जज्बा है, भारतीय अटूट विश्वास का प्रतीक है। हमले के कुछ ही समय बाद ताज को फिर से बनाने का काम शुरू हो गया और देखते ही देखते ताज फिर से अपनी पुरानी शान से खड़ीढ़ा हो गया। यह दिखाता है कि भारतीय लोगों का हौसला कितना बुलंद है। हम मुश्किलों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। सेक्शन 9, विरासत जो अमर है, ताज भारतीय शान का प्रतीक। ताज होटल जो मुंबई के दिल में बसा है, न केवल एक आलीशान होटल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। दोस्तों, ताज होटल आज सिर्फ एक होटल नहीं है, ये एक भावना है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने सपनों को जीते हैं, जहां हर कोना एक कहानी कहता है। यह भारतीय शान का प्रतीक है। यह होटल न केवल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पीछे की मेहनत और समर्पण के लिए भी। यह दिखाता है कि भारत कैसा है और यहाँ के लोग कैसे हैं। यहाँ की विविधता, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों की आत्मा को यह होटल बखूबी दर्शाता है। आज भी जब हम ताज होटल को देखते हैं, तो हमें उन सभी लोगों की याद आती है जिन्होंने इस होटल को बनाया, जिन्होंने अपने खून पसीने से इसे सींचा, जिन्होंने यहाँ सेवा की और जिन्होंने इसकी रक्षा के लिए अपनी जान दी। 2008 के हमलों के दौरान ताज होटल ने अपनी मजबूती और साहस का परिचय दिया। ताज होटल हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें हमेशा हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हम कितने मजबूत हैं। हमें हमेशा हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। ताज होटल की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करें और कभी हार न मानें। हमें अपनी जिंदगी खुशी से जीनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। ताज होटल की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्यार और एकता।